साहब ने नाम पर जोड़ दिया है। नाम, उन्होंने कहा है नाम सुमर पछताएगा रे, 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 पापी जियरा लोभ कर तू है, पापी जियरा लोभ कर तू है, आज काल उठ जाएगा रे, नाम सुमर पछताएगा रे, लालच लागे जन्म गवाया, लालच लागी जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा रे, माया भरम भुलाएगा रे, नाम सुमर पछताएगा रे, ओ नाम सुमर पछताएगा रे, धन जोबन का गर्व न कीजिए, धन जोबन का गर्व न कीजिए, कागज जो गल जाएगा रे, धन जोबन का गर्व न कीजिए, कागज जो गल जाएगा रे, जो कागज जो गल जाएगा रे, नाम सुमर पछताएगा रे, नाम सुमर पछताएगा रे, जो जम आए केस गढ़ी पकड़े, जो जम आए केस गही पकड़े, ता दिन कुछ ना बसाएगा रे, ता दिन कछु ना बसाएगा रे, सिमरन भजन दया नहीं कीन्ही, सुमिरन भजन दया नहीं कीन्ही, तो मुख चाटा खाएगा रे, तो मुख चाटा खाएगा रे, नाम सुमर पछताएगा रे, नाम सुमर पछताएगा रे, धर्म राय जब लेखा मांगे, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे, क्या मुख लेके जाएगा रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साधु संगत तर जाएगा रे, कहत कबीर
सुनो नर लोई, साधु संगत तर जाएगा रे, नाम सुमर पछताएगा रे। बंदी छोर कबीर साहब कहते हैं कि नाम का सुमरन करो। सुमरन का अर्थ बहुत व्यापक होता है, वाणी से, मन से, सुरत से, निरत से। केवल मुंह से बोलकर सुमरन, इसे कहते हैं वाचक सुमरन, वाचक जाप। मन से सुमरन होता है तो मानस जाप, सुरत से सुमरन होता है तो साहब कहते हैं मुख से जपै सुमानवा, मन से जपै सुदेव, सुरत से जपै सुसंत हैं, ताकि करिए सेव। मन से जपने वाले व्यक्ति, जिसका मन सुमरन में लग जाता है, उसे देव तुल्य समझा जाता है। साहब अपनी दृष्टि में उसमें देने की क्षमता हो जाती। देव किसे कहते हैं? जो देने की क्षमता रखता हो, जिससे कुछ प्राप्त हो, देव। जैसे सूर्य देव है, चंद्र देव है, नक्षत्र को कहते हैं। जैसे पवन देव है, पवन अगर ना चले तो जीवन मरण में बदल जाएगा। वरुण देव है, जल के बिना जीवन नहीं है। उसी तरह से देव संज्ञा जो दी जाती है, वह देव का अर्थ है देने वाला। और सुरत से जपै सो संत हैं, ताकि करिए सेव। जो संत कोई साधारण पद नहीं है। संत उसे कहते हैं जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। उनके जीवन में न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। इन सबों से उनकी चेतना ऊपर उठ जाती है। उनके अंदर कोई द्वंद्व नहीं होता है, वह पूर्ण शांत हो जाते हैं। यानी प्रकृति के आधार से ऊपर उठ जाते हैं, चेतन आधार में स्थित रहते हैं। चेतन की भक्ति होती है तो उसे जो है संत कहते हैं। तो साहिब कहते हैं नाम सुमर पछताएगा रे, पापी जियरा लोभ कर तो है, आज काल उठ जाएगा रे। ये जीवन में लोग लोभ करते ही हैं। उस व्यक्ति को ऐसा है तो हमें क्यों नहीं हो रहा है। मेहनत करने पर भी नहीं होता है तो खेद व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। ये जगत में स्वाभाविक है, लेकिन इससे कौन उठ जाता है? जो भजन करता है। उनके अंदर ये इसके प्रति संकल्प विकल्प नहीं होता। आज काल उठ जाएगा रे, आज या कल तो उठ ही जाएंगे, संसार को छोड़ के चले जाएंगे। साहब कहते हैं लालच लागे जन्म गवाया, माया भ्रम भुलाएगा रे। भाई जिसको नाम की परख नहीं है, नाम को नहीं जाना है, नाम में अपने आप को दे नहीं डाला है, तो ऐसे व्यक्ति को साहब कहते हैं लालच में, संसार के प्रलोभन में, संसार के वस्तुओं की आकांक्षा रखते हुए वो जीवन गंवा दिया तो माया भ्रम भुलाएगा रे। माया तो ही प्रकृति में जो वस्तुएं हैं सभी माया ही हैं। जो भी है प्रकृति का अर्थ है माया। 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ शरीर, जीवन, संसार सभी माया ही है। तो इनमें उलझे हुए जीवन को साहब कहते हैं कि इसके भ्रम में भूल करके रह जाएंगे और चेतन आत्मा जो है केवल हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, उठ जाएगा। कर्म जाएगा नहीं, क्योंकि कर्म को मिटाने के लिए तो इस शरीर के अंदर और शरीर हैं,
सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य है, और इसके अंतस में चेतन आत्मा रहती है हंस रूप में। तो इतने प्रलेप को, इतने बंधन को लेकर एक हाड़ मास के शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कर्मानुसार, संस्कार के अनुसार जन्मत मृत दुसह दुख होई, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, इसी गर्भाग्नि में जाना आना, संसार के अनेक ताप को सहते रहेंगे। तो साहिब कहते हैं कि माया भ्रम भुलाएगा रे, धन जौवन का गर्व न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा रे। धन अगर हो गया, कोई विद्वान हो गया, कोई जनवान हो गया, कोई पहलवान हो गया, कोई बुद्धिमान हो गया, तो कोई नाना प्रकार के वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद वह अहंकार करते हैं कि मेरे सामने और कौन है। ऐसी भावना स्वतः उत्पन्न होती है। तो इसलिए साहब कहते हैं धन जौवन का गर्व न कीजिए, इसका गर्व मत करो, इसका घमंड मत करो। कागज जो गल जाएगा, जैसे कागज पानी में गल जाता है वैसे गल जाओगे। ये रहने वाला नहीं है। 2 दिनों के लिए, यहाँ 2-4 दिन के लिए रह रहे हो, फिर तो जाना ही जाना है सब छोड़कर। जो जम आए केस गहे पटके, तादिन कछु न बसाएगा रे। जिस दिन जमराज आएगा, जम आएगा, तुम्हारे केस को पकड़ करके पटक करके और तुम्हारे प्राण पखिड़ी को निकाल लेगा। यम नाम की वायु प्रवेश कराकर खींच लेगा, दोहन होगा, रोम रोम में बिच्छू के डंक के समान पीड़ा होगी। तो उस दिन के लिए साहब कहते हैं तादिन कछु न बसाएगा रे। उस दिन क्या बसा सकोगे अपने हृदय में, किसको अख्तियार कर सकोगे, किसको अपने पास रख सकोगे, कोई काम नहीं देगा। सिमरन भजन दया नहीं कीन्ही, तो मुख चाटा खाएगा रे। तुम अगर सुमरन भजन नहीं किए और हृदय में दया धारण नहीं किया, संसार के अन्य प्राणियों के प्रति भी दया नहीं है तुम्हारे अंदर, और तुम हिंसक जीवन जी रहे हो, तो भाई ऐसा साहब कहते हैं कि तो मुख चाटा खाओगे रे। इस मुख पे चाटा ही खाओगे, थप्पड़ खाओगे। धर्मराज जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे। धर्मराज जब काल भगवान जब तुमसे लेखा मांगेगा कि तेने क्या किया संसार में, उसके हाथों है सजा देना, जो काल को ही सजा देने का है। दयाल के यहाँ तो सजा है नहीं, वहां तो प्रेम है, वहां तो क्षमा है, दया है। तो काल के यहाँ पनिशमेंट होता है, सजा मिलती है। इसलिए साहब कहते हैं कि धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। उसके सामने खड़े होगे तो क्या लेकर के जाओगे, तुम्हारे पास क्या है। तुमने तो सारी जिंदगी 9-6 में बिता दिया। कहत कबीर सुनो रे मानव, ये संसार के प्राणी सुनो। साहब कहते हैं साधु संगत तर जाएगा रे। साधुओं की संगत में उद्धार हो सकोगे। संसार के प्राणियों को कहते साहब कि साधुओं के संगत में तुम उद्धार तुम्हारा हो सकता है। क्योंकि साधु के यहाँ जो संतति है, साधु के यहाँ ज्ञान है, साधु के यहाँ प्रभु से मिलने की जो आधारशिला है, उस पर स्थित खड़े उतर सकते हो तुम। इसलिए सदगुरु के, साधु के, संतों के शरण में लगो, सत्संग सुना करो, सत्संग में जाया करो। सत्संग बड़ी निधि है, उसमें जीवन को सब कुछ मिल जाता है और उसी में जीवन उद्धार होता है। साहेब बंदगी, साहेब।